कार्यक्रम चल रहा था। मिस्री है मिठ लगी कार्तिक की मौज है तू, पूसे की पालड़ी जैसी ओ खड़ियोनी कोच है तू। झऊ कने भुर जाओ जैसे जान मिलते में शिकड़ के ओड़ी जे निशान खित कना हसन और झऊ कना चान कठिन कुरका जे लगो मुख बुलान कठिन कुरका जे लगो मुख बुलान मिठिर है मीठ लगी मिशिर है और मीठ लगी कि कार्तिकी माथे तो कार्तिक मेहरा शहर मिशिर है मीठ लगी अरे कार्तिकी माथे तू पूछे पाली जैसी ओ खड़ुनी कोछे मेरे साथ रेडियो जॉकी के रूप पर मोहन कार्की जी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि ये कविता किसकी है, ये आवाज़ किसकी है। मोहन कार्की जी का कहना था इनकी ये जो आवाज़ है ये बने ही पहाड़ के लिए है, पहाड़ इन्हें कहता है शेरदान पर। मोहन कार्की जी बताते थे कि जब जिंदगी के अंतिम दिनों पर हम उनसे मिले तो उनका कहना था कि मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से बीती। गुच्ची खेलने बचपन बितो, अलमड़ गौमाल में, बुढ़ापा हलवन बितो, जवानी नैनीताल में, अब शरीर पंचे रह गो, चिमड़ पड़ गई गाल में, शेरदा सवा शेर छी, अब फंस को बड़ुआ चाल में। शेरदा का जन्म 1933 पे अल्मोड़ा के माल गांव पे हुआ था। जैसे पहाड़ के हर व्यक्ति हर बच्चे के नसीब पर होता है कि वो अभाव पर जीता है, ऐसा ही कुछ शेरदा के साथ भी था। जंगल जमीन सब कुछ बिक चुका था, जेवर गिरवी रखे हुए थे। पिता की मृत्यु उनके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। अब घर का सारा भार माँ के ऊपर आ गया था। अब करें तो क्या करें। एक नन्ही सी उम्र, जब शेरदा की उम्र 6 साल थी तब शेरदा ने शुरू किया एक घर पर नौकरी करना। तो तब शेरदा लिखते हैं कि 8 महीने तनख्वाह, काम छी नन भौग डाल हलकौन, उलेदार निमार छी मेलेदार निमार छी, दुए के हैरे छू एक दूसरे के मन बहलौन। मतलब वो कहते हैं कि मुझे 8 आने की तनख्वाह मिलती थी। मेरा काम था एक छोटे से बच्चे की डलिया को हिलाना। वो भी नहीं रोता था, मैं भी नहीं रोता था, और हम दोनों एक दूसरे का मन बहलाते रहते थे। अभावों के कारण, गिरवी रखे जेवरों के कारण शेरदा को बाहर निकलना पड़ा। वो अल्मोड़ा शहर आ गए, जो कि ज़िले का मुख्यालय हुआ करता था। वहाँ उन्हें झाड़ू पोछे का काम मिलने लगा। उसके बाद एक बार की बात, जब बचूली मास्टरनी की नज़र उन पर पड़ी। बचूली मास्टरनी अध्यापिका हुआ करती थी। उन्होंने शेरदा को अक्षर ज्ञान दिया, उन्हें और आकी बारीकियाँ सिखाई। उसके बाद शेरदा का ये सफ़र आगे बढ़ता गया, एक निरंतर आयाम छूता गया। झाड़ू पोछे करते करते वो अब आगरा पहुंच गए थे। वहाँ भी उनका काम था अलग अलग घरों पर जाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना और उनके बच्चों की देखभाल करना। लेकिन समय है, समय बलवान है। उनकी ख्वाहिश रही कि वो आर्मी पर जाएं। तो एक बार जब आर्मी की भर्ती चल रही थी तो वो आर्मी के दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर पहुंचने के बाद हुआ क्या, एक अफसर की नज़र उन पर पड़ी। अफसर ने पूछा, तुम कितना पढ़े हो? तो शेरदा ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोल दिया कि साहब मैं 4 फेल हूँ। फिर इतना क्या था, अफसर ने उन्हें अखबार पढ़ने के लिए दिया। शेरदा ने फटाफट अक्षर ज्ञान के चलते वो अखबार पढ़ दिया। उनको उस वक्त बचूली मास्टरनी की याद आ रही थी, जिन्होंने उन्हें पढ़ना सिखाया था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी का सफ़र यूँ कहें तो एक आयाम ले चुका था। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू उनकी ज़िंदगी का वो समय था जब वो गांव पर छोटे मोटे काम करते थे। अब वो आर्मी पर चले गए। देखते ही देखते वो आर्मी पर ड्राइवर बन गए। अब उनका काम गाड़ियों को इधर से उधर ले जाने का हुआ करता था। इस बीच उनकी ड्यूटी लगी वहाँ जहाँ घायल सैनिकों को लाया जाता था। तब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, कहानी लद्दाख नेपाल की। उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। शेरदा सेवानिवृत्त होकर वापस अल्मोड़ा आ गए। अल्मोड़ा आने के बाद उन्होंने 160 रुपये की तनख्वाह पर ड्रामा डिवीज़न पर नौकरी की। साहित्य के लिए काम किया, संगीत के लिए काम किया और पहाड़ को दिए खूबसूरत गीत। ऊपरवा बौजू चप्पल की लाशा यस जैसे साहित्य से लेकर एक गढ़ साहित्य, एक समुदाय के प्रति, एक साधना के प्रति साहित्य, और शेरदा बन गए पहाड़ों के शेरदान पर। और सबसे खूबसूरत बात क्या है
कि शिरदा ने कभी स्कूल नहीं गए, शिरदा कभी स्कूल नहीं गए, उनको ऐसा कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें केवल मात्र अक्षर ज्ञान था। लेकिन जो उन्होंने अपने शब्दों को पिरोया, जो उनने कविताएं गढ़ी, वो आज भी पूरी दुनिया, पूरा उत्तराखंड याद करता है, कुमाऊं का पूरा साहित्य याद करता है। और उससे भी खूबसूरत बात ये है कि शिरदा कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनको आज के समय पर विश्वविद्यालयों पर पढ़ाया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। शिरदा आज हमारे बीच पर नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं हमेशा हमारे बीच पर रहेंगी। जब जब कुमाऊनी साहित्य का नाम आएगा, कुमाऊनी समुदाय का नाम आएगा, तो शिरदा का नाम सर्वोपरि होगा। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप पगडंडी की एक विशेष पेशकश देख रहे हैं, जिसका नाम है धार का पार।